हमारे गांव में पुराने जमाने से ही भूत पिशाचों के बारे में कई कहानियां सुनी और सुनाई जाती है। हम कुछ बातों को गौर करते हैं तो कुछ को मजाक में भुला देते हैं, पर कुछ ऐसा ही डरावनी बातें जब अचानक से सामने आपके आती है तो डर क्या होता है पता चल जाता है। दोस्तों, मेरा नाम रमेश है। मैं 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए कोलकाता चली गई थी। कोलकाता में मेरा एक बेस्ट फ्रेंड भी बन चुका था जिसका नाम प्रिंस था। गर्मी की छुट्टी हो गई थी लेकिन हम दोनों हॉस्टल में स्टडी करने के लिए रुक गए थे। छुट्टियां चल रही थी इसलिए हॉस्टल में बहुत कम लोग बचे थे, बाकी सब अपने अपने घर को चले गए थे। हम दोनों ने सोचा कि मिलकर आगे की पढ़ाई पूरी कर लेंगे, पर हमें नहीं पता था हमारे साथ इतनी बड़ी डरावनी वाकयाएं हो जाएगी। एक दिन की बात है, रात खामोशी से भरा हुआ था और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थी। बारिश की वजह से सड़क गीली हो चुकी थी। उस दिन मैं और मेरा दोस्त प्रिंस लैपटॉप में देर रात तक मूवी देख रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद प्रिंस को भूख लगी और वो खाने के लिए नीचे चली गई। उसने मुझसे कहा कि वह थोड़ी देर में ही वापस आ जाएंगे। मैं अपने कमरे में बैठकर मूवी देख रहा था और प्रिंस के आने का इंतजार कर रहा था। आधे घंटे हो गए थे फिर भी प्रिंस वापस नहीं आए। मैंने सोचा कि वो अपने कमरे में सो गया होगा। काफ़ी रात हो चुकी थी। कुछ देर और इंतजार करने के बाद मुझे भी नींद आने लगा, इसलिए मैंने भी कपड़े बदले और सोने चला गया। जैसे ही मैं सोने वाला था मुझे किसी की गड़गड़ाने के साथ कहराने की आवाज़ सुनाई दी। पहले मुझे लगा कि प्रिंस डरा रहा होगा, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कंबल ओढ़कर सो गई। अचानक से खिड़की अपने आप ही खुल गई और तेज से खटर फटर होने लगी। मैंने सोचा मुड़कर देखता हूँ, लेकिन ये क्या हुआ। मैं बिस्तर से करवट ही नहीं बदल पा रहा था और मैं पूरी तरह से बिस्तर पर जम गया था। मेरा दिल तेजी से धक धक कर रहा था। कुछ देर बाद खिड़की से आवाज़ आना तो बंद हो गई, लेकिन उसकी जगह उसे कुछ घसीटने का शोर सुनाई देने लगा। मैं बहुत डर गया। जैसे जैसे वह आवाज़ मेरे कानों के करीब आ रहा था मैं डर के मारे कांपने लगा। अचानक से खिड़की के पास एक काली साया दिखी। अंधेरा होने की वजह से वो साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं उस काले साया को अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगी और जब मैंने मोबाइल का टॉर्च जलाया तो वो साया अचानक से गायब हो गई। मुझे लगा ये सब मेरा भ्रम है और फिर मैं सोने की कोशिश करने लगा। जैसे ही मैं सोने जा रहा था किसी ने मेरा कंबल खींच लिया और मैंने बिस्तर के कोने पर किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज़ सुनी। मैंने यह देखने के लिए कंबल हटाया कि वहाँ कौन है, लेकिन मुझे हवा और अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। सांसों की आवाज़ें जारी रही और मैं इतना डर गया कि बाहर भागने की बजाय मैंने अपने चेहरे पर कंबल और तकिया लपेट लिया। कुछ सेकंड के बाद मैं पसीने से लथपथ हो गई और मैं अपने दिल की धड़कनें सुन रही थी जो बहुत तेज से धक धक हो रहा था। अब आवाज़ें आना बंद हो गई। 15 मिनट बाद मैंने फिर से बाहर से भयानक चीखें सुनी, जैसे कोई दर्द से रो रहा हो। यह आवाज़ ऐसा था जैसे किसी को प्रताड़ित किया जा रहा हो या बुरी तरह से घायल कर दिया गया हो, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं बाहर जाके देख सकूं कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। बस मैं डरते हुए आवाज़ सुन रही थी। जैसे जैसे घसीटने की आवाज़ मेरे करीब आती है मैं अपना कान बंद कर लेता था। फिर अचानक दरवाजे के बाहर से आने वाली आवाज़ें
बंद हो गई। आवाजें बंद हुई तो इस बार किसी चीज की दरवाजे पर खरोचने की आवाज आने लगी। मैं अब बहुत ही डर चुका था। मैं अपने पलंग से उठी और कमरे की अलमारी में जाकर छुप गई। उसके बाद मैंने अपने कान को दोनों हाथों से बंद कर लिया और सो गई। जब सुबह हुई तो मैं धीरे धीरे अलमारी से बाहर निकले। मैं अभी भी अपने रूम का दरवाजा खोलने से डर रहा था। उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा। बाहर भीड़ जमी हुई थी। बाहर एक चौकीदार खड़े थे जो पिछले 10 साल से इसी हॉस्टल में चौकीदारी कर रहे थे। तो मैंने उन्हें आवाज लगाई। मैंने पूछा कि क्या हुआ अंकल, सब ठीक है ना? लेकिन कुछ देर तक चौकीदार अंकल ने कोई तो उत्तर नहीं दिया। फिर चौकीदार ने कहा कि तुम अपने कमरे में रहना, कमरे से बाहर मत आना, मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। फिर मैंने पूछा कि क्या बात है? चौकीदार ने कहा कुछ नहीं, बस जहाँ हो वहीं रहो और बाहर मत आना। लेकिन ये सब देखकर मुझे घबराहट सी होने लगी और मैं बिना दरवाजे खोले रह नहीं पाई। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि चौकीदार मेरे सामने खड़ा है। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें डर के मारे खुली पड़ी थी। जब मैंने नीचे की तरफ देखा तो मैं डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी। मैंने नीचे देखा कि मेरा दोस्त प्रिंस का शरीर नीचे फर्श पर खून से लथपथ पड़ा हुआ था। किसी ने उसकी हत्या कर दी थी और सब जगह उसका खून फैला हुआ था। उसके सिर में किसी ने एक कुल्हाड़ी गोप रखी थी और मदद मांगने के कारण उसके नाखून मेरे दरवाजे पर घिस गए थे और नाखून से खून निकल रहा था। ये सब देखकर मैं जोर जोर से रोने लगी। बूढ़े चौकीदार ने मुझे तुरंत उस कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। कुछ देर बीतने के बाद मैंने चौकीदार से पूछा कि ये सब कैसे हुआ, तो उन्होंने बताने से इनकार कर दिया। कुछ देर बाद पुलिस आती है और वे लोग प्रिंस की लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके चले जाते हैं। शाम हो चुकी थी। मैं फिर से चौकीदार के पास गई और मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या बात है जो आप बताने से बार बार इनकार कर रहे हैं? मुझे बताइए कि प्रिंस के साथ क्या हुआ था। चौकीदार कहते हैं कि मैं तुझको यह बात बता दूंगा, लेकिन वादा करो कि तुम किसी से यह बात नहीं बताओगे। मैंने कहा ठीक है। तब चौकीदार बताते हैं कि 4 साल पहले की बात है। यहाँ पर एक लड़की रहती थी। उस लड़की की नहाते समय की वीडियो बनाकर किसी ने वायरल कर दी थी, जिसकी वजह से पूरे हॉस्टल के लोग उसको परेशान करते थे और गंदी गालियां भी देते थे। इन सब चीज़ों से परेशान होकर उसने एक दिन अपने रूम में पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। चौकीदार कहता है कि तुम्हारे दोस्त प्रिंस की मौत के जिम्मेदार भी वही है। जिस कमरे में तुम्हारे दोस्त प्रिंस रहता था, उसी कमरे में उसने फांसी लगाकर अपनी जान दी थी। इसलिए उस आत्मा ने प्रिंस को मार डाला। फिर मैंने चौकीदार से पूछा कि तो फिर आपने पहले क्यों यह सारी चीज़ें प्रिंस को नहीं बताए और वह कमरा उसे रहने के लिए क्यों दिया? चौकीदार कहता है बेटा, मैनेजर ने ये सब बातें हमें किसी को बताने के लिए मना किया है। अगर यह सब बताएंगे तो यहाँ इस हॉस्टल में कौन रहेगा, और अगर यह सब मैं किसी को बताऊंगा तो मेरा जॉब भी जा सकती है। यह सब सुनकर मेरा कलेजा फट रहा था, क्योंकि उस दिन रात में जो आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थी वह कोई और नहीं बल्कि प्रिंस की थी, बल्कि प्रिंस की ही आवाज़ थी। वह अपने आप को बचाने के लिए मुझे आवाज़ दे रही थी, लेकिन उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आया। काश मैं दरवाज़ा खोल के एक बार देख लेता तो शायद प्रिंस बच जाता। यह सोचकर मैं बार बार अपने आप को कोस रहा था। अगले दिन चौकीदार ने मुझसे कहा बेटा, कल मैं आपको एक नया कमरा दे दूंगा, आप उसमें शिफ्ट कर लेना। मैंने अंकल से कहा मुझे इस हॉस्टल में अब नहीं रहना। उसके बाद मैंने अपना हॉस्टल ही बदल दिया। पर आज भी मुझे अपने दोस्त प्रिंस की बहुत याद आता है, और जब मुझे उस दिन की याद आती है तो मेरी रूह तक
कांप जाती है और मैं खुद को कोसती रहती हूँ कि काश मैं एक बार दरवाज़ा खोलकर देख लेता तो शायद प्रिंस बच जाता और आज वह मेरे साथ होता। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।